हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of December 2024 गोइंग ऑन टिल द 5th of January 2025। ओके, सो आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं इंटेलिजेंट जेमिनी। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Monday, 4 of Michael. Tuesday, Queen of Ariel. Wednesday, the Knight of Ariel. Thursday, Decision. Friday, we have the 8 of Raphael. Saturday, 4 of Gabriel. And Sunday, Knight of Raphael. Okay. सो ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ रफाइल की, 4 ऑफ कप्स की। जेमिनाइज 4 ऑफ कप्स। इमोशनली कोई सिचुएशन आपको फुलफिल्ड फील नहीं करा रही है। ओके, एंड जेमिनाइज की ये प्रॉब्लम है कि अगर मेंटली इमोशनली कोई सिचुएशन स्टिम्युलेटिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, हैपनिंग नहीं है, तो दे लूज इंटरेस्ट। ओके, सो वही चीज़ मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है कि यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन समथिंग। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर जॉब, कोई पर्टिकुलर एक जॉब प्रोफाइल, या कोई पर्टिकुलर रिश्ता, ओके, रिलेशन भी हो सकता है। सो यू आर नॉट इमोशनली और मेंटली इन्वेस्टेड। फिजिकली आप चाहे वहाँ बैठ जाते हैं उन लोगों के साथ या उस पर्टिकुलर जगह, लेकिन आप मेंटली नहीं है वहाँ। ओके, सो यस, मेंटली आप कट ऑफ हो रहे हैं किसी से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से। मंडे की एनर्जी देखें तो वही चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। 4 ऑफ रफाइल, 4 ऑफ माइकल, सो 4 की एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव 4 ऑफ गेब्रियल ऑल्सो, सो 4 4 एंड वी हैव अच्छा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कह रहा है कि आपको किसी इशू पे आई फील थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है, डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है, उसको अपने माइंड में उस चीज़ को रिजॉल्व करने की या सॉर्ट करने की ज़रूरत है। ओके, किसी चीज़ को लेके आपका कुछ माइंडसेट या तो बन गया है कि नहीं ये इंटरेस्टिंग नहीं है, या मुझे नहीं पसंद, या ये पर्सन पसंद नहीं है, या ये जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं है, और आपने बस वो सोच लिया है और अब आप डिस्टर्ब हो रहे हैं बिकॉज फिज़िकली आपको वहाँ रहना है उस पर्सन के साथ या उस जॉब में। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। सो आई फील ये अनकंफर्टेबल या अनरेस्ट फील करने से अच्छा है कि आप टाइम निकालें एंड सोचें कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग मी, क्या है वो एरियाज जिनकी वजह से आई एम लूजिंग इंटरेस्ट, और उस पर कैसे काम किया जा सकता है। सो 4 ऑफ माइकल आपको कह रहा है कि आपको टाइम निकाल के ये जो भी प्रॉब्लम है इसके सल्यूशन पे काम करना है। ओके, प्रॉब्लम पे फोकस करके वो उसको अवॉइड नहीं करना है, आपको सल्यूशन पे काम करना है। ओके, ताकि आप बेटर एडजस्ट हो सकें यहाँ पर। जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ एकदम से हम उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बस हम उसको उस पर गिव अप ही कर दें। चाहे वो रिश्ता है, जॉब है, जो भी है, सडनली गिविंग अप जस्ट बिकॉज इमोशंस क्या है, इमोशंस हमेशा ही अप एंड डाउन चलते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शन करते रहें कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो मुझे नहीं करना। सो पहले आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्यों
व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू, क्या है जो इमोशनली आपको इन्वॉल्व नहीं होने दे रहा है। ओके उस चीज़ पे आई फील काम करने की ज़रूरत है बिफोर यू गिव अप। सो सीधा गिव अप नहीं करना है। वी हैव द टावर। सो यस, आप गिव अप करने को तैयार हैं, आप टावर छोड़ के भागने को तैयार हैं। लुक एट दिस, ये टावर इज फॉलिंग एंड ये लोग जो हैं दे आर जंपिंग आउट ऑफ द टावर कि बस निकलो यहाँ से। सो आप वो फ्लाइट मोड में हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, अवॉइड करो। सो अवॉइड नहीं करना है, स्टे देयर एंड वर्क ऑन द सोल्यूशन। ओके we have the King of Wands and we have the Ace of Pentacles। ये यहाँ पर ये जो अनकंफर्टेबल सिनारियो है, इसमें कोई बहुत डोमिनेटिंग पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी वजह से शायद आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बिकॉज जेमिनाइज को कोई नहीं डोमिनेट कर सकता। जेमिनाइज आर टू हेडस्ट्रॉन्ग। सो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज कमिंग अक्रॉस एज वेरी बॉसी और डोमिनेटिंग। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली का कोई बड़ा हो सकता है, बॉस हो सकता है, या कोई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको बुली कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं या अपनी चला रहे हैं, एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट कि नहीं। सो यस, मुझे ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन ट्राई कर रहा है इंटिमिडेट करने की। तो आप इंटिमिडेट तो किसी से नहीं होते, लेकिन यू जस्ट गिव अप ऑन दैट रिलेशन कि अगर ऐसी बात है तो मतलब इमोशनली आई एम नॉट इन्वेस्टेड, देन आई एम आउट। सो यस, मुझे लग रहा है ये कोई नई रिलेशन में हो सकते हैं, ये कन्फ्यूजन, ये कॉम्प्लिकेशन, ये कोई नए जॉब में भी हो सकता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ नया सिनारियो है, नई चीज़ है, नए लोग हैं, नया रिलेशन है या नया लाइक आई सेड जॉब प्रोफाइल है, एंड आप कुछ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ एरियल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एनर्जी। सो यहाँ पर somebody is very mature, practical, बहुत ही abundant and yet बहुत generous। ओके, कोई rich person है, कोई accomplished person है and generous है। So maybe ये person will step in, शायद ये step in कर रहे हैं help करने के लिए आपको। Let's see, Six of Pentacles, yes, ये person की तरफ से help है आपको। We have the Ace of Swords and we have the Hermit, Virgo energy again। So Virgo यहाँ पर भी है with the Queen of Ariel and Knight of Ariel and Virgo यहाँ पर भी है। So yes, ये person, I feel ये person बहुत wise है, मैंने पहले भी कहा था, mature and practical है। Okay, Earth energy है, so बहुत mature, प्रैक्टिकल, लॉजिकल एडवाइस आ रही है किसी की तरफ से एंड हेल्प आ रही है। अगर ये मनी इश्यूज भी हैं तो वो चीज़ भी आपके मनी कंसर्न भी रिजॉल्व हो रही है। ओके, देयर इज़ अ ब्रेक थ्रू, देयर इज़ अ विक्ट्री मोमेंट, एंड ये विक्ट्री, ये ब्रेक थ्रू इस पर्सन की वजह से है। ये पर्सन स्टेप इन कर रहा है एंड आपको हेल्प कर रहा है। ओके, सो जो चीज़ शायद आप इमोशनली डिस्कनेक्ट होके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, ये पर्सन इन टाइम स्टेप इन करेगा एंड दिस पर्सन विल सेव द डे। ओके, सो यस, ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है। नाइट ऑफ एरियल, ये सेम पर्सन, आई फील ये पर्सन सेम है। ये पर्सन आपका लिटरली नाइट इन शाइनिंग आर्मर है। ओके, जो आप डिस्ट्रेस में अगर आप हैं, जो आप समझ ही नहीं रहे हैं या एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि यस मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड, ये जो इमोशनल सिनारियो है इससे मैं नहीं निकल पा रही हूँ, नहीं निकल पा रहा हूँ। सो ये पर्सन स्टेप इन कर रहा है विदाउट योर आस्किंग फॉर हेल्प, बिकॉज जेमिनाइज आई फील ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
हेल्प नहीं मांगेंगे. सो ये बिन मांगे आई फील ये पर्सन स्टेप इन कर रहा है. चाहे लाइक आई सेड ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बिन मांगे कोई बड़ा, कोई वाइजर, ओल्डर पर्सन आपकी हेल्प करने के लिए स्टेप इन कर रहा है. दिस पर्सन रियली केयर्स फॉर यू. द एम्प्रेस, यस, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है ये जो भी है. फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है बिकॉज यहाँ पर क्वीन है. देयर इज़ द नाइट. नाइट कैन ऑल्सो बी मैस्कुलिन, फेमिनिन, एंड एम्प्रेस अगेन फेमिनिन. ओके, सो फेमिनिन आई फील यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी, केयरिंग, नर्चरिंग जो नेचर है, फेमिनिन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर. 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये जो आप इमोशनली अपने ही इमोशंस को फेस करने से भागते हैं. यू डोंट लाइक टू कम अक्रॉस शोइंग योर इमोशंस और शोइंग योर इमोशनल साइड. ओके, जेमिनाइज को वो वीकनेस लगती है कि इमोशंस दिखाने ही नहीं, उनको एक्सप्रेस ही नहीं करना आता है. करें तो मतलब वो खुद एम्बैरेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि वीकनेस दिखा रहे हैं अपनी. तो आप रेडी हैं अपने इमोशंस को छुपा के भागने के लिए, बट आई फील ये पर्सन स्टेप इन कर रही हैं. आई सी इट एज अ फेमिनिन एनर्जी. ओके, इट कैन बी एनीवन, मैस्कुलिन भी हो सकता है, बट मुझे ये फेमिनिन, केयरिंग, नर्चरिंग कोई लग रहा है जो हेल्प कर रही हैं, स्टेप इन कर रही हैं. एंड दिस इज़ लाइक योर अर्थ एंजल, गॉड सेंट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में. सो यस, डोंट फ्रेट, डोंट वरी, हेल्प इज़ अराउंड. अर्थ एंजल के रूप में यहाँ पर कोई है जो स्टेप इन कर रहा है एंड आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन रहा है. थर्सडे वी हैव डिसीजन. सो ये डेविल एनर्जी है यहाँ पर. एंड यस, ये जो आपकी आदत है इमोशन से भागना, कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसको छोड़ के जस्ट फ्लाइट मोड ले लेना, उस चीज़ को कर्व करना है. आई फील ये डेविल एनर्जी कह रही है कि खुद पे काम करने की ज़रूरत है. ओके, खुद के फ्लॉज अगर हैं तो ग्रेसफुली एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे साथ. सो ड्रॉप ऑफ अ हैट एंड मैं रिश्तों पे या इमोशंस पे, दूसरों के इमोशंस पे गिव अप करने को तैयार हो जाती हूँ या तैयार हो जाता हूँ. सो यहाँ पर भागना नहीं है, वहीं रहना है, बात करनी है, हार्ट टू हार्ट टॉक करनी सीखनी है. ओके, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड. सो यस, यहाँ वरी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स्ड वे में विद योर विटी सेल्फ. जो जेमिनाइज हर चीज़ को एक विटी एंगल दे देते हैं, चाहे वो यूज़ कीजिए. यूज़ योर ह्यूमर एज अ डिफेंस कि अगर ज़्यादा इमोशनल नहीं बन सकते, एम्बैरेसिंग लगता है, तो ह्यूमर यूज़ कीजिए, जो कीजिए, लेकिन भागना नहीं है उस सिचुएशन से. ओके, सॉर्ट करना है, फोकस सोल्यूशन पे होना चाहिए. एंड भागना इज़ नो सोल्यूशन, नेवर अ सोल्यूशन. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ यू. सो ये तलवार उठा ली है, दैट मीन्स बात करने को रेडी हैं. ओपन कम्युनिकेशन. ओके, वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड वी हैव द वर्ल्ड. ओके, सो समथिंग हैज़ टू एंड. ये आई फील ये जो आपकी चुप रहने की आदत है, कट ऑफ करने की आदत है, गायब हो जाने की आदत है, दिस हैज़ टू एंड, दिस हैज़ टू चेंज. ओके, ये दोनों ही कार्ड कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ गया है. लर्न टू कम्युनिकेट फ्रीली, ओपनली, एंड स्पेशली जहाँ रिक्वायर्ड है, मोस्ट रिक्वायर्ड है, वहाँ से तो भागना बिल्कुल सोचना भी नहीं है. ओके, सो ये एटीट्यूड में चेंज, ये हाई टाइम, इसकी ज़रूरत है मैच्योरली हैंडल करने की. ओके, अब बचपना वो नहीं है कि मतलब इमेच्योरिटी दिखाई एंड कुछ टैंट्रम करके एंड वहाँ से भाग गए, क्योंकि फेस कन्फ्रंट ही नहीं करना था, वो फेस ही नहीं करना चाहते थे आप उस सिचुएशन को या इमोशनल कुछ भी बातों को.
एट ऑफ प्रोफाइल, सेम चीज़ यहाँ भी थी, एट ऑफ कप्स अगेन। सो अगेन वही फ्लाइट मोड दिख रही है। आई फील देयर आर पीपल जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बट आप बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं अपने ही इमोशंस को फेस करने में। सो यहाँ कोई इमोशनल टॉक करना चाहता है, बार बार अप्रोच कर रहा है, लेकिन आप भागने को तैयार हैं। सो ये चीज़ तभी डेविल एनर्जी, दिस हैज़ टू एंड। ओह माय गॉड, अगेन डेविल। सो जेमिनाइज, आई फील आप इस एटीट्यूड की वजह से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं रादर देन रिजॉल्विंग इट। आप यहाँ पर खुद भी हर्ट फील करते हैं, अबैंडन फील करते हैं और सामने वाले को भी अबैंडन कर देते हैं, रादर दैन कि वहाँ रहें, सुने, समझें, अपने भी बयां करें इमोशंस एंड सॉर्ट करें। सो आई फील विद द जजमेंट कार्ड आपको सही, एंजल्स कह रहे हैं आप सही एक्शन नहीं ले रहे हो। उठो, जागो, स्मेल द कॉफ़ी, ओके। अपनी गलतियाँ, अपने फ्लॉज पहचानो, कहाँ आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, और वो एक ही जगह है कि इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होना। जहाँ इमोशंस रिक्वायर्ड हैं वहाँ से भाग जाना। सो जेमिनाइज, आई फील मेजर नीड है, एंड डबल डेविल, डेथ एंड वर्ल्ड, ओ माई गॉड, दिस हैज़ टू, एंजल्स कह रहे हैं बस बहुत हो गया, दिस हैज़ टू एंड, इट हैज़ टू एंड, यू हैव टू वेक अप कि ये बचपना नहीं चलेगा, ओके। सो यस, कोई रिश्ता, कोई सिचुएशन आपका सीरियस अटेंशन रिक्वायर कर रही है, ओके, मांग रही है, तो वो फिज़िकली अब प्रेजेंस मत दीजिए, मेंटली इमोशनली भी प्रेजेंट होइए वहाँ पर, एंड रिजॉल्व कीजिए, प्यार से रिजॉल्व कीजिए। सब कुछ हो सकता है, ये डरने की, भागने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को भगवान ने इमोशंस दिए हैं, सो इट इज़ नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट, ओके। सो यहाँ अगर कोई हार्ट टू हार्ट टॉक कर रहा है तो इट इज़ नथिंग एम्बैरेसिंग कि ओ माई गॉड, यू नो ये क्या सीन है, ये क्या ड्रामा है। आई फील थोड़ा सा अब मैच्योर होना है एंड फेस करना है, प्यार से बात करनी है, ओके, समझना है सामने वाले को, एंड अपनी बात भी समझानी है, नहीं तो वो गैप आता जाएगा, एंड जो हेल्प करना चाहते हैं वो भी नहीं हेल्प कर पाएंगे आपको। सैटरडे वी हैव द 4 ऑफ गैब्रियल, सो यस, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस दिख रही है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि कुछ ये चीज़ सॉर्ट करने में सक्सेसफुल आप हो रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो भी हो रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर एवरीबडी इज़ हैप्पी। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, we have the sun, beautiful, and we have 4 of cups से शुरू हुए थे, 4 of cups, okay। so yes, ये जो इमोशनली आप डिस्कनेक्ट हो रहे थे, अब बस वहाँ से वापस आ जाइए, बिकॉज प्यार दिखाने का, प्यार रिसीव करने का ये टाइम है, खुशियों का टाइम है, रिलेशंस को रिजॉल्व करके खुशियाँ फैलाने का वक्त है, ओके। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, रादर दैन इमोशनली खुद भी कट ऑफ करके दूसरे को भी इमोशनल टर्मोइल में रखें। इससे बेटर है सबकी खुशी में अपनी भी खुशी आपको मिलेगी, ओके, वो चीज़ करिए। सो यस, यहाँ पर आप दिख रहे हैं खुशी चूज़ करते हुए। संडे वी हैव द नाइट ऑफ प्रोफाइल, नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स था, यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। तो यस, धीरे धीरे आपका वो प्यार बढ़ रहा है, वो जो भी इशू रिजॉल्व करनी थी वो हो रही है, एंड धीरे धीरे वो डिस्टेंस भी कम हो रहा है, ओके। एक्सप्रेशन भी बढ़ रहा है, प्यार भी बढ़ रहा है। वी हैव टेम्परेंस, हीलिंग इज देयर, यस, वेरी नाइस। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, and we have the 10 of cups, okay। so थोड़ा I feel ये वीक थोड़ा सा इमोशनली ड्रामेटिक है, इसलिए शायद आप अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं। जेमिनाइज, लाइक आई सेड, ड्रामा मतलब इट स्केयर्स यू,
कि ये क्या है नॉनसेंस, तो उससे आप भागते जा रहे हैं, लेकिन फाइनली आपको पकड़ा जाएगा और बात की जाएगी एंड फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि यस हीलिंग लानी है रिश्तों में, तो टाइम एंड अटेंशन एंड केयर एंड इमोशंस तो देने पड़ेंगे ओके, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना बस पास्ट के ग्रजेस एंड गिल्ट में ही इंसान रह जाएगा अगर वो कोशिश ही नहीं करेगा। वो यही नहीं देखेगा कि ब्लेसिंग्स क्या हैं, अगर वो पीछे देख के ही सोचता रहेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या मुझे ये पसंद नहीं आया एंड टू हेल्प विद दिस सिचुएशन, मुझे बात ही नहीं करनी है, तो बात ही नहीं करनी है तो हीलिंग कैसे होगी। सो वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं। सो यस, अपनी खुशी के लिए, अपने अपनों की खुशी के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इट इज़ हाई टाइम, लाइक आई सेड, इमोशनल थोड़ी सी मेच्योरिटी लाने का वक्त है ओके। फॉर जेमिनाई, स्पेशली जेमिनाइज मेल्स ओके, फीमेल्स में इतना ये प्रॉब्लम नहीं है एक्सप्रेशन का, बट जेमिनाई मेल्स हैव दिस प्रॉब्लम, जो यहाँ पूरी रीडिंग में जो हाईलाइटेड है। सो यस, इमोशनल मेच्योरिटी की कमी होती है, कमी नहीं होती है, इंटरनली दे आर इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट ओके, लेकिन एक्सप्रेशन की कमी होती है, एक्सप्रेशन से दे शाय अवे जेमिनाइज, वो दिखा ही नहीं पाते हैं, शो ही नहीं कर पाते हैं, बात ही नहीं कर पाते हैं, उनको वो सब ड्रामा लगता है, शर्म आती है या जो भी है, दैट ब्लॉकेज इज़ देयर। सो वो ब्लॉकेज पे काम करना है ओके, जो एक्सप्रेशन में आपका ब्लॉकेज आ रहा है। एंड अल्टीमेट ब्लिस इज़ देयर, आप करके देखिए और इतनी खुशियाँ आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि वाह, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। टी लीफ से विजडम लेते हैं। वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, और यहाँ मैंने फेमिनिन एनर्जी कहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग फेमिनिन एनर्जी है, सपोर्टिव फेमिनिन एनर्जी, वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई। यस, सो डेफिनेटली अ वुमन इज़ इन्वॉल्व, चाहे इन्हीं से आपका पंगा हो रहा है इमोशनल या फिर इनकी तरफ से हेल्प है। ओल्डर मैन इज़ ऑल्सो देयर, यहाँ पर द हर्मिट मैंने कहा था, समबडी इज़ ओल्डर एंड वाइजर, जो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ कोई बॉस एनर्जी भी थी, जो शायद अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर रही थी ओके। सो ये दोनों ही सिनारियो में ओल्डर मैन भी इन्वॉल्व है, मे बी कोई फैमिली सिनारियो है, फैमिली सिनारियो भी हो सकता है ओके। सो यस, एंड लाइक आई सेड, फाइनेंशियल अगर ट्रबल भी है उसमें भी आपके लिए हेल्प है। सो वुमन एंड ओल्डर मैन, and we have torch, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding, अपने को, खुद को आप ज़्यादा समझेंगे इस हफ्ते ओके। ये आई फील जेमिनाइज, ये एक लर्निंग लेसन है, लाइफ लेसन है। इस वीक जो हो रहा है, ये जो इमोशनल मेच्योरिटी पे आपको पुश किया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है, यहाँ विद द जजमेंट कार्ड, एंजल्स आपको वेकअप कॉल दे रहे हैं कि उठो, जागो एंड चेंज योर सेल्फ, इमोशनल मेच्योरिटी लाओ, क्लैरिटी लाओ, सिचुएशंस को फेस करो। सो ये एक स्पिरिचुअल लेसन है आपके लिए इस हफ्ते ओके। सो डेफिनेटली अर्थ पे आना हमारा तभी फ्रूटफुल होता है, सक्सेसफुल होता है, जब हम ये छोटे छोटे लेसन्स जो हम लेने आए हैं वो ग्रेसफुली लें ओके, एंड बी डन विद इट। वरना वो रिपीट पे ऐसी चीज़ें, अनकंफर्टेबल सिनारियोज होते रहेंगे जब तक हम वो लेसन नहीं लेंगे ओके। सो जेमिनाइज यहाँ पर अपना इमोशनल साइड, एक्सप्रेसिव नेचर दिखाने की ज़रूरत है, एंड ऐसी सिचुएशन से भागना नहीं है ओके। फ्लाइट मोड बंद अब। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड वन कार्ड वांट्स टू कम आउट, इसको तो मुझे लेना ही पड़ेगा। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ये चीज़ तो मैं दाद दूंगी है जो भी करना चाहता है, बिकॉज जेमिनाइज को उनको उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कराना, इट्स रियली कमेंडेबल ओके। और वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ, ये जो आप बिल्कुल फ्लाइट मोड पे हैं, बट समबडी इज़ कन्विंसिंग यू, कोई आपको ये चीज़ रियलाइज़ करा रहा है ओके। ये जो स्पिरिचुअल लेसन है, आपको खुद के बारे में कोई तो बहुत ही क्लियरली, अच्छे से, आप इतने प्यार से समझाएगा कि आपको समझ आ रही है वो बात ओके, और आप फॉलो कर रहे हैं।
आप सुन रहे हैं उसकी, ये भी बहुत बड़ी बात है. सो यस, कमेंडेबल ये जो भी पर्सन है इस हफ्ते जो आपको कन्विंस कर पा रहा है कि नहीं ये चीज़ आपको सॉर्ट करनी है एंड इमोशनली प्रेजेंट होना है एंड बात करनी है एंड यू विल रिजॉल्व दिस. ओके, सो रेजोल्यूशन तो दिख रहा है जेमिनी. सो बी हैप्पी अबाउट दैट एंड बी हैप्पी अबाउट दिस लाइफ लेसन ऑल्सो. लाइक आई सेड, नहीं तो जब तक नहीं लेंगे वो पर्सनैलिटी में अगर ये चीज़ कमी है तो बार बार ऐसे सिनारियोज बनेंगे क्योंकि यूनिवर्स आपको चाहता है ये लेसन दिलाना. ओके, सो इसी बार में लेके ख़त्म कीजिए लेसन ताकि ऐसी कुछ अनकम्फर्टेबल सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड leave a comment for me. Come back for the next reading. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.